जब से यह दुनिया आबाद हुई है, इसके मुख्तलिफ बराज़मों और मुल्कों के दरमियान तजारत का सिलसिला भी चलता आ रहा है। दुनिया की बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज़ और उनके लिए दरकार खाम माल, तेल, पेट्रोलियम, यहाँ तक के रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे खाने पीने की अशिया, मोबाइल फ़ोन्स, अद्वियात, मशीनरी और घर की ज़ेब व ज़ीनत की हर चीज़ भी इर्द गिर्द के ममालिक से तजारत के ज़रिए आती है और इस ट्रेड को ज़मीनी, हवाई और बहरी रास्ते से सरंजाम दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहरी रास्ते से होने वाली तजारत और उसको दरपेश बहरी कज़ाकों यानी पायरेट्स के मसले की। तो इस सब की तफसील जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, दुनिया की 91% ट्रेड समुंदर के रास्ते से होती है, मगर इस ट्रेड को पायरेसी जैसी मुश्किल दरपेश है। इंटरनेशनल मेरी टाइम्स ब्यूरो के मुताबिक हर साल बहरी तजारत और शिपिंग इंडस्ट्री को $16 बिलियन का नुकसान होता है, जिसमें सबसे बड़ी वजह पायरेट्स हैं, जो कि इन कार्गो शिप्स पर हमला करके या तो महंगा सामान चुरा लेते हैं या फिर कार्गो शिप्स को हाईजैक करके कंपनी से तावान वसूल करते हैं। इन पायरेट्स में सबसे मशहूर और ख़तरनाक सोमालियन पायरेट्स हैं। इन पायरेट्स का हमला करने का कुछ मखसूस रीजन्स हैं, जैसे कि सोमालियन सी, गुड्डाफी चैनल और सबसे अहम जगह गल्फ ऑफ एडन है। ये वो तमाम रास्ते हैं जिससे कार्गो शिप्स एशिया से यूरोप की तरफ जाते हैं और स्विस कैनाल से निकलते हुए मेडिटेरियन सी में दाखिल होते हैं। यह तजारत होती तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की ज़रूरत पूरी करने के लिए है, मगर पायरेट्स ने इसे एक ख़तरनाक मामला बना दिया है। इन पायरेट्स का मेन टारगेट कंटेनर से भरे बहरी जहाज़ होते हैं, जिनमें कीमती अशिया होती हैं, क्योंकि इन पर क्रू मेंबर्स कम होते हैं जिन्हें वो आसानी से काबू कर लेते हैं। पायरेट्स का मकसद क्रू मेंबर्स को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि उन्हें सिर्फ पैसे से गर्ज होती है, जो कि उन्हें मुख्तलिफ अशिया की सूरत में मिल जाता है, या फिर वो उस जहाज़ को हाईजैक करके किसी अननोन लोकेशन पर ले जाते हैं और मालकान से तावान मांगते हैं। अरबों डॉलर्स के नुकसान से बचने के लिए अक्सर कंपनीज उन्हें मुंह मांगी कीमत दे देती हैं, मगर इस किस्म के हादसात के नतीजे में क्रू मेंबर्स या फिर पायरेट्स की जान भी चली जाती है। नाजरीन, ये पायरेट्स अपनी छोटी कश्तियों में सवार होकर कार्गो शिप के करीब जाते हैं। तारीख में इनकी तादाद हजारों में भी रिकॉर्ड की गई है। बहरी जहाज के करीब पहुंचकर ये सबसे पहले उस पर फायर करते हैं ताकि जहाज का कप्तान डर कर जहाज रोक दे, मगर जहाज के कैप्टन इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन पर उस जहाज़ और उस पर मौजूद अरबों डॉलर्स की अशिया को सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। पायरेट्स के पहुंचने का शक होते ही कैप्टन करीबी कोस्ट सिक्योरिटी अथॉरिटी को इत्तला देकर मदद मांगते हैं और साथ ही जहाज़ की स्पीड भी बढ़ा देते हैं। रफ्तार तेज़ करने का मकसद पायरेट से आगे भागना नहीं होता, बल्कि बहरी जहाज की तेज रफ्तारी की वजह से समुद्र में लहरें बनती हैं, जिनके बाद पायरेट्स की छोटी कश्तियां जहाज तक नहीं पहुंच सकती। कोस्टल गार्ड्स को इन्फॉर्म करने के बाद कैप्टन और क्रू मेंबर्स को पायरेट्स को शिप तक पहुंचने और उसके अंदर दाखिल होने से रोकना होता है। इस काम के लिए कई एडवांस टेक्नोलॉजी से काम लिया जाता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर वाटर कैनन्स हैं, जो कि शिप्स की चारों साइड पर लगे होते हैं। ये एक वाटर कैनन 1 मिनट में 1350 गैलन पानी 175 psi प्रेशर के साथ पंप करता है। इस प्रेशर के साथ पानी पड़ने पर पायरेट्स किश्ती से गिर भी जाते हैं और उनकी किश्ती भी उलट जाती है और वो हमला करने के बजाय अपनी जान बचाने में लग जाते हैं। नाजरीन, इस तरह के हमले से बचने के लिए दूसरा हरबा यह इस्तेमाल किया जाता है कि वाटर कैनन की तरह की ही एक व्हील शिप में लगाए जाते हैं, जो कि गोल घूमते हुए डिफरेंट नोजल से पानी पंप करते हैं। जब पायरेट्स की कश्ती बहरी जहाज के नज़दीक पहुंचती है तो उसे व्हील से निकालने वाला पानी उनकी स्पीड बोट के अंदर भर जाता है, जिसकी वजह से उनकी कश्ती की स्पीड भी कम हो जाती है और उलटने का खदशा भी होता है। सेफ्टी मेजर्स में तीसरे नंबर पर पी ट्रैप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये जहाज के दोनों साइड पर लगे हुए लोहे के फ्रेम्स होते हैं, जिनके साथ स्टील वायर्स लगी होती हैं। खतरा महसूस होने पर इन फ्रेम्स को जहाज की साइड पर खोलकर स्टील वायर समुद्र में छोड़ दी जाती हैं, जो कि जहाज के इर्द गिर्द रहती हैं। जैसे ही पायरेट्स की स्पीड बोट जहाज के करीब आने की कोशिश करती है, ये तारें स्पीड बोट के प्रोपेलर्स में फंस जाती हैं और स्पीड बोट का इंजन बंद हो जाता है। इंजन को दोबारा स्टार्ट करके पायरेट्स दोबारा वेसल्स के करीब आते हैं तो दोबारा इसी मुश्किल का सामना होता है, जिसकी वजह से उनका वक्त भी ज़ाया होता है और वो अपना मिशन भी मुकम्मल नहीं कर सकते। नाजरीन, इस किस्म के अटैक से बचने के लिए चौथा हल मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पेश करदा है, जिसे एल रेड या लॉन्ग रेंज अक्यूस्टिक डिवाइस कहते हैं।
ये डिवाइस कानों में चुभने वाली हाई पिच और हाई एम्पलीट्यूड की आवाज प्रोड्यूस करती है, जिसे सुनना नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं। इस आवाज से तंग होकर पायरेट्स कार्गो शिप का पीछा छोड़ देते हैं, मगर इस सिस्टम से क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए ईयर प्लग्स या साउंड रिड्यूसिंग सिस्टम्स का सहारा लिया जाता है। पांचवा और सबसे बेहतरीन हरबा ये भी है, इस्तेमाल किया जाता है कि कार्गो शिप्स के इर्द गिर्द कांटेदार तारें लगाई जाती हैं और उनका कनेक्शन इलेक्ट्रिक सर्किट से कर दिया जाता है। अगर पायरेट्स बाकी हरबों से निकलते हुए जहाज तक पहुंच भी जाए तो ये करंट भरी तारें उन्हें जहाज के अंदर दाखिल होने नहीं देती, बल्कि उल्टा उन्हीं का जानी नुकसान हो जाता है। नाजरीन, इन तमाम हरबों को इस्तेमाल करके पायरेट्स के अटैक्स को कम तो किया जा सकता है, मगर बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह जहाज को बचाने की नित नई एडवांसमेंट की जा रही है, वहाँ पायरेट्स की इन हरबों से बचने के लिए नए वेपन्स और यहाँ तक के रॉकेट लॉन्चर तक का इस्तेमाल करने शुरू हो गए हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर इस सब की वजह क्या है, जिसकी बुनियाद पर वो अपनी जान भी दांव पर लगा लेते हैं और बाद औक़ात जहाज के क्रू मेंबर्स की जान भी ले लेते हैं। इस सब की मेन वजह पॉवर्टी यानी कि गुर्बत है। जैसा कि हमने आपको आगाह किया, पायरेट्स के अटैक करने की कुछ मेजर एरियाज हैं, जैसे कि सोमालियन सी और गल्फ ऑफ एडन, जो कि सोमालिया के साथ हैं, और यही सोमालियन पायरेट दुनिया भर के मशहूर और ख़तरनाक पायरेट्स हैं। मुल्क का ख़राब माशी इस्तेकाम और बढ़ती हुई गुर्बत से बचने के लिए उन्हें ये कार्गो शिप्स ही अपनी आमदनी का जरिया नज़र आती हैं। ये कार्गो शिप्स और उन पर मौजूद सामान की मालकान कंपनियां इनका मेन टारगेट होता है, लेकिन इस टारगेट तक पहुंचने के लिए वो कार्गो शिप्स पर मौजूद सबसे कीमती चीज़ का सहारा लेते हैं, जो कि क्रू मेंबर्स और कैप्टन्स हैं। किसी इंटरनेशनल लॉ या रेगुलेशन में इस चीज़ की इजाज़त नहीं कि जहाज़ पर मौजूद इंसानी जानों को ख़तरे में डालकर जहाज़ का सामान बचा लिया जाए, और इसी बात से पायरेट्स फ़ायदा उठाते हुए कैप्टन और क्रू मेंबर्स को हॉस्टेज बनाकर कंपनी से तावान वसूल करते हैं, और कंपनियां भी अपना अरबों का नुकसान बचाने के लिए पायरेट्स को मिलियन डॉलर्स में पे करके जान छुड़ा लेती हैं। पायरेसी से मुताल्लिक बहुत तारीखी वाक़यात मौजूद हैं, लेकिन इस किस्म का एक अहम वाक़या अप्रैल 2009 में पेश आया, जब मेरसिक अल्बामा नामी अमेरिकन शिप कंपनी की एक कार्गो शिप ओमान से कीनिया की तरफ जा रही थी और सोमालियन कोस्ट के करीब इस पर पायरेट्स ने हमला कर दिया। मुज़ाहमत के बावजूद कुछ पायरेट्स जहाज पर चढ़ने में कामयाब हो गए और 21 क्रू मेंबर्स और रिचर्ड फिलिप्स नामी कैप्टन को हॉस्टेज बना लिया और कैप्टन को गन पॉइंट पर स्पीड बोट में बिठाकर अपने साथ ले गए। खबर मिलते ही नेवी बोट्स ने उनका पीछा करना शुरू किया और एक नेवी हेलीकॉप्टर की मदद ली गई, जिसको समुंदर में पायरेट बोट के करीब उड़ने का हुक्म दिया गया, ताकि हेलीकॉप्टर के परों से बनने वाली हवा के प्रेशर की वजह से पायरेट्स बोट आगे न चल सके और उसे कोस्ट पर पहुंचने से रोका जा सके। इस स्पीड बोट पर कैप्टन रिचर्ड समेत 3 पायरेट्स थे, जिनसे निपटने के लिए 3 स्नाइपर्स को बुलाया गया और एक साथ 3 पायरेट्स को हलाक करके कैप्टन रिचर्ड को बचा लिया गया। इसी तारीखी वाक़ये के बाद 2013 में हॉलीवुड की जानिब से कैप्टन फिलिप्स नामी फिल्म बनाई गई, जिसमें इस पूरे वाक़ये को तफसील से दिखाया गया। नाजरीन, शिपिंग इंडस्ट्री को दरपेश ये संगीन मसला सदियों से चलता आ रहा है। इस मसले की वजह से शिपिंग कंपनियों को सालाना अरबों का नुकसान हो रहा है। इसे अभी तक ख़त्म तो नहीं किया जा सका, मगर इससे बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ऐसे कार्गो जहाज जिनमें कीमती सामान हो, उनके साथ बाकायदा सिक्योरिटी के लिए अलग किश्तियां भेजी जाती हैं और मुख्तलिफ ममालिक की नेवी फोर्स भी इस किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए पेट्रोलिंग पर रहती है। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको दिलचस्प मालूम हुई होगी। इसे लाइक और शेयर करना न भूलिए।